हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का स्वागत है हमारे इन्फिनिटी एकेडमी में। आज मैं आप लोगों के सामने ब्लड रिलेशन का चौथा और आखिरी क्लास आज मैं लेकर आया हूँ, जिसमें आज हम लोग जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है आज तक, जो पॉइंटेड ब्लड रिलेशन जिसको कहते हैं, और ये टाइप 3 है ब्लड रिलेशन का। इससे पहले मैंने ब्लड रिलेशन के 3 क्लास ले लिए हैं, जिसमें मैंने पहले क्लास में आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि ब्लड रिलेशन के सवालों को किस प्रकार हमें बनाना है। अगले क्लास में मैंने डायरेक्ट ब्लड रिलेशन के सवालों को हल किया। उसके बाद दूसरे क्लास में मैंने कोडेड ब्लड रिलेशन को सॉल्व किया, जो मैंने थर्ड क्लास में किया। ठीक है, तो इस तरह हमारा 3 क्लास का जो सफ़र था वो वहीं पे हम लोगों का ख़त्म हुआ और आज हम लोग ब्लड रिलेशन के आखिरी और अंतिम क्लास में हैं। तो अगर कोई डायरेक्ट अंतिम क्लास को देख रहा है तो उन लोगों से मुझे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे पहले दूसरे और तीसरे क्लास को पहले एक बार अच्छी तरीके से देखें, वहाँ के कॉन्सेप्ट को समझें, उनके क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें, उसके बाद ही आप पॉइंटेड ब्लड रिलेशन में आए। क्योंकि पॉइंटेड ब्लड रिलेशन जो है वो आपके अपकमिंग वेस्ट बंगाल पुलिस के कांस्टेबल और एसआई प्लस कोलकाता पुलिस के कांस्टेबल और एसआई और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के एग्ज़ाम तथा आपके एसएससी जीडी जो अगस्त में जिसका फॉर्म आने वाला है, इस तरह जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें पॉइंटेड ब्लड रिलेशन का सवाल पिछले कई सालों से देखा जा रहा है। तो हर वक्त 1 या 2 सवाल पॉइंटेड ब्लड रिलेशन का आ रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे तीनों क्लास को आप लोग पहले देखिए, उसके बाद ही आप पॉइंटेड ब्लड रिलेशन के क्लास में आइए। ठीक है, तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ब्लड रिलेशन के बारे में बता दूं कि ब्लड रिलेशन जो है वो 3 प्रकार के इसमें सवाल बनते हैं, जिसको मैंने टाइप वाइज डिवाइड किया था। जिसमें टाइप 1 जो है, टाइप 1 जिसको मैंने क्लास 2 में बता दिया है, ठीक है, वो कौन सा ब्लड रिलेशन था, तो वो डायरेक्ट ब्लड रिलेशन में आता है। ठीक है, टाइप 1 डायरेक्ट ब्लड रिलेशन। उसी तरह टाइप 2 में हम लोगों ने सीखा कोडेड में किस प्रकार के सवाल बनते हैं, कोडेड ब्लड रिलेशन में किस तरह के सवाल हम लोग देखते हैं और किस प्रकार उसको करते हैं, उसको हम लोगों ने क्लास 3 में किया। और टाइप 3 जो बच गया है, जिसको आज हम लोग करने वाले हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो है पॉइंटेड ब्लड रिलेशन। ठीक है, यानी इशारे वाले क्वेश्चन या इंट्रोडक्शन कराने वाले क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक सवाल से पहले आपको दिखाना चाहूँगा, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि पॉइंटेड ब्लड रिलेशन के सवालों को किस प्रकार आपको हल करना है। ठीक है, तो आगे देखेंगे। तो टाइप 3 आज हम लोग कर रहे हैं पॉइंटेड ब्लड रिलेशन, जिसमें हम लोग फैमिली का चार्ट देख पा रहे होंगे। तो फैमिली का ये चार्ट जो है, इसको मैंने आपको पहले क्लास में ही आपको बता दिया है। ठीक है, तो चलिए आगे आते हैं। आगे मैं ब्लड रिलेशन में पॉइंटेड के सवालों को आपको पहचानने का एक बेस्ट तरीका बताता हूं। जहां भी आपको इशारा और परिचय यानी पॉइंटिंग लिखा नजर आएगा, या इंट्रोड्यूस या इंट्रोडक्शन, इस प्रकार के अगर आपको वर्ड शब्द नजर आते हैं तो आप समझ जाइएगा कि वो पॉइंटेड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आपको 3 लैंग्वेजेस में आपको सवाल दिख रहे होंगे, आप कोई भी लैंग्वेज में आप इसको पढ़कर इसको बना सकते हैं। आपको यहाँ पे सवाल जो है आपको हिंदी, इंग्लिश और बांग्ला तीनों में ही अवेलेबल कराए गए हैं। ऑप्शंस जो है वो केवल हिंदी में है, क्योंकि हिंदी एक ऐसा लैंग्वेज है जो आपके कन्वर्सेशन करने को एकदम अच्छा है, मतलब कन्वर्सेशन में बिल्कुल अच्छा है। हिंदी ही अगर मैं 100 लोगों को पूछूंगा कि आप कौन सा लैंग्वेज में सीखना चाहोगे, तो 100 में से 80 बच्चा कहेगा हिंदी में सीखना चाहिए, कि चाहे वो बांग्ला मीडियम का हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो। क्योंकि हिंदी एक ऐसा लैंग्वेज है जो कन्वर्सेशन एक दूसरे से भाषा को समझने में बहुत ही आसान होता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन जो है वो केवल हिंदी में है, और मैं अगर चाहूँगा तो इसको इंग्लिश में भी लिख दूंगा या कह दूंगा, तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो मैं हिंदी में आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि पॉइंटेड ब्लड रिलेशन का सवाल किस तरह बनता है। तो लिखा हुआ है, एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा। क्या कहा? इन्वर्टेड कोमा के अंदर आपको एक लाइन दिखाई देगा,
वह मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है, इन्वर्टेड कोमा क्लोज। उसके बाद लास्ट में एक सवाल पूछा, सुरेश उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, अगर इसमें इंग्लिश में पढ़ूं तो पॉइंटिंग टू अ पिक्चर ऑफ अ बॉय सुरेश सेड ही इज द सन ऑफ माई मदर्स ओनली सन, हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू दैट बॉय। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे हिंदी में अगर आप देखोगे तो हिंदी में एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा, ये रहा इशारा। ठीक है, आपको जैसे ही इशारा वर्ड दिखे, इंग्लिश में आपको पॉइंटिंग वर्ड दिखे, तो आप समझ जाइएगा कि ये सवाल जो है वो पॉइंटेड ब्लड रिलेशन का है। ठीक है, और पॉइंटेड ब्लड रिलेशन को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पॉइंटेड ब्लड रिलेशन के सवाल से पहले, ठीक है, आपको यहाँ पे दो पर्सन नजर आएंगे। एक आपको नजर आएगा फर्स्ट पर्सन, ठीक है, और एक नजर आएगा सेकंड पर्सन। ठीक है, तो दो पर्सन आपके पास वहां सवाल में आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं? जो आपका कहने वाला होगा। ठीक है, फर्स्ट पर्सन उसी को कहते हैं जो कहने वाला होता है, और सेकंड पर्सन वो होगा जिसके बारे में कहा जा रहा है। जैसे इस सवाल में जैसे इस सवाल में आप देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है? एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, यानी कहने वाला कौन है? तो सुरेश है, तो कहने वाला कौन आदमी हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन क्या होगा? जो भी बोलने वाला होगा वो आपका फर्स्ट पर्सन में आएगा। ठीक है, बोलने वाला, ठीक है, बोलने वाला होगा फर्स्ट पर्सन। और जिसके बारे में कहा जा रहा होगा, जैसे आप देखेंगे एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा कर रहा है, एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा कर रहा है, यानी जो वो फोटो में जो लड़का है वो हमारा सेकंड पर्सन होगा, यानी जिसके बारे में कहा जाए वो आपका सेकंड पर्सन होगा। ठीक है, जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए वो आपका सेकंड पर्सन में आएगा। तो ड्राइंग जो है वो हमारा इस प्रकार बनेगा कि फर्स्ट पर्सन को हमेशा हम लोग उधर रखेंगे और जिसके बारे में कहा जाएगा उसको इधर रखेंगे। आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गई होगी बातें। फर्स्ट पर्सन हमेशा इधर, सेकंड पर्सन इधर। ठीक है, मैं उसी सवाल से आपको समझाता हूं कि फर्स्ट पर्सन किसको लिखना है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे सुरेश ने कहा, यानी कहने वाला कौन है? तो सुरेश। तो सुरेश को हम लोग किधर लिखेंगे? फर्स्ट पर्सन की तरफ। सुरेश को हम लोग लिखेंगे फर्स्ट पर्सन की तरफ। ठीक है, और जिसके बारे में कहा जा रहा है उसकी तरफ हम लोग एक ऐसा एक एरो देंगे, और एक तस्वीर में एक कोई लड़का है तो एक तस्वीर बना देंगे, और तस्वीर में कोई लड़का है तो तस्वीर में क्या कर देंगे? एक लड़के का साइन बना देंगे। और आप लोगों को मालूम होगा लड़के के लिए क्या साइन देना पड़ता है? प्लस। और सुरेश भी किसी लड़के का ही नाम होता है तो हम लोग क्या कर देंगे? प्लस। ठीक है, तो बोलने वाला जो होगा वो सुरेश फर्स्ट पर्सन इधर की ओर होगा, और जिसके बारे में कहा जा रहा होगा वो सेकंड पर्सन इस तरफ होगा। ठीक है, इसके बाद आगे लाइन में आप देखोगे तो क्या कहा जा रहा है? वह मेरी। ये लाइन में आपको कुछ कुछ वर्ड के बारे में मैं पहले बताता हूं। अगर आपको कहा जाए वह, ठीक है, या कहा जाए उसका, या कहा जाए उसकी, या कहा जाए उसके, ठीक है, इस प्रकार का अगर कोई भी एक वर्ड आपको देखने को मिलता है तो जो भी डायग्राम बनेगा वो सेकंड पर्सन की तरफ बनेगा। ठीक है, जो भी सेकंड, वह, उसका, उसकी, उसके, ये सब जब भी कहा जाएगा, या आपका, ठीक है, या आपके, ये सब अगर कोई भी वर्ड अगर दिखेगा हमारे लाइन पे तो सारा ड्राइंग, सारा डायग्राम जो है वो सेकंड पर्सन की तरफ बनेगा। ठीक उसी तरह फर्स्ट पर्सन की तरफ भी कौन कौन सा वर्ड, जैसे कहा जाए कि मैं, ठीक है, मेरी, मेरी, ठीक है, मेरे, या मैं, मेरे, मैं, मेरे, मेरी, या मुझे। ठीक है, इस प्रकार अगर कोई भी वर्ड दिखे तो आपको ड्राइंग किधर बनाना है? आपको बनाना है फर्स्ट पर्सन की तरफ। ठीक है, वह, उसका, उसकी, उसके, आपका, आपके, इस तरह अगर कोई वर्ड कहा जाएगा तो ड्राइंग सेकंड पर्सन की तरफ बनेगा। और मैं, मेरी, मेरे, या मुझे, इस प्रकार का कोई अगर वर्ड लिखा मिलेगा तो ड्राइंग किस तरफ बनेगा? हमेशा
फर्स्ट पर्सन की तरफ। ठीक है, तो चलते हैं सवालों में, और सवाल से आपको और भी गहराई तरीके से मालूम चल जाएगा कि आपको ब्लड रिलेशन के सवाल को किस प्रकार आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और आपको याद रखना है कि पॉइंटेड ब्लड रिलेशन में हर स्टूडेंट का गलती होता है, और उस गलती के पीछे एक ही रीज़न होता है कि वो बिना प्रैक्टिस किए हुए जाता है। थोड़ा सा आज क्लास देखा, थोड़ा सा समझ गया, और बिना प्रैक्टिस के वो अगर एग्ज़ाम में चला जाता है तो उसका सवाल जो है गलत निकल आएगा, उसका सवाल का आंसर जो है वो रॉन्ग निकल आता है। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे तरीके से सीखना है और अपने घर में इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए, तो सवाल को मैं एक सवाल से, आपका जो पहला सवाल था इसी से स्टार्ट करूँगा आपको बनाने का। ठीक है, तो कैसे किस तरह बनाएंगे आप देखेंगे, ध्यान से देखिएगा आप किस प्रकार मैं इसको बनाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, जिसकी तरफ इशारा होगा उसकी फोटो हम लोग सेकंड पर्सन यानी राइट हैंड साइड में लिखेंगे, और लड़का होगा तो प्लस देंगे, लड़की होगी तो माइनस देंगे। ठीक है, तो यहाँ लड़का है इसलिए प्लस दे दिया, और जिस इधर जो इशारा कर रहा है, जो कहने वाला है सुरेश, उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, उसको रखेंगे फर्स्ट पर्सन की तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड, और सुरेश भी किसी लड़के का ही नाम होता है इसलिए हम लोग कौन सा साइन दे देंगे, प्लस का साइन। ठीक है, अब सवाल जो है वो इन्वर्टेड कोमा से स्टार्ट है, तो हमें वहीं से इसको करना है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिएगा, वह मतलब सेकंड पर्सन की तरफ बनेगा ड्राइंग, लेकिन वह के बाद और एक वर्ड आ गया मेरी। ठीक है, तो मेरी जैसे ही बोलेगा हमें ड्राइंग करना पड़ेगा फर्स्ट पर्सन की तरफ। तो इस तरफ जो अंतिम व्यक्ति होगा, इस तरफ जो अंतिम व्यक्ति होगा उसको हम लोग क्या, एक एरो से इंडिकेट करके रखेंगे। ठीक है, एक एरो से, इस प्रकार का एक एरो देंगे और इंडिकेट करेंगे कि इधर का ये लास्ट इंसान है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वह बोलने के बाद मेरी वर्ड का यूज हो गया, और मेरी वर्ड कहा यानी हमें ड्राइंग बनाना फर्स्ट पर्सन की तरफ, तो इसको छोड़ के इधर ड्राइंग बनाना पड़ेगा। तो जब भी इधर कोई लास्ट पर्सन होगा उसके ऊपर हम लोग एक एरो का साइन दे देंगे। ठीक है, आगे देखेंगे तो क्या बोला जा रहा है, वह मेरी माँ। पूरे सवाल को पढ़ने का जरूरत नहीं है, जितना कहा गया उतना ही करना है। ठीक है, तो मेरी माँ यानी ड्राइंग इधर बनेगा, और मेरी माँ कहा गया, माँ जो है वो हमेशा अपने ऊपर होती है, तो अपने से ऊपर हम लोग माँ का साइन बना देंगे, और माँ लड़की होती है। ठीक है, माँ के आगे पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है, माँ के इकलौते बेटे। ठीक है, ये इसकी मम्मी है और इसका इकलौता बेटा, कहने का मतलब वो सुरेश खुद है। ठीक है, तो वह मेरी माँ के इकलौते बेटे यानी खुद सुरेश का बेटा है, यानी सुरेश का बेटा, यानी उसके ठीक नीचे लिखना पड़ेगा क्योंकि बेटा को नीचे लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद इधर का लास्ट इंसान को हम लोग एरो से मार्क कर देंगे। ठीक है, ये हम लोगों ने मार्क कर लिया इसको। ठीक है, तो ये लास्ट इंसान और ये जिसको मैंने इधर मार्क किया है जिसमें एरो दिया है, वो दोनों ही इंसान सेम होते हैं, दोनों एक ही इंसान है। ठीक है, तो ये और ये सेम इंसान है, दोनों एक ही इंसान है। तो लास्ट में सवाल कहा गया, सुरेश जो है उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है, इस लड़के से ये सुरेश किस प्रकार संबंधित है। तो हमें दिख रहा होगा कि ये इसके पिताजी हैं, यानी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पिता यानी फादर। ठीक है, ऑप्शंस में है ब्रदर, अंकल, चचेरा भाई यानी कजन ब्रदर, और एक है फादर। तो हमें दिख रहा है सुरेश के ये बेटा है, तो सुरेश इसका क्या लग जाएगा, पिताजी लग जाएगा, यानी पिताजी। ठीक है, फादर। ठीक है, तो इस प्रकार पॉइंटेड के सवाल को आपको हल करना होता है। वह बोलने के बाद अगर मेरी बोल दिया तो उधर की ओर बनाना है, और लास्ट इंसान हो जाएगा ये। लास्ट इंसान में हमेशा मार्क करना है, नहीं तो आपका जवाब जो है वो गलत निकलेगा। तो आपको लास्ट इंसान में जरूर मार्क करना है, क्योंकि ड्राइंग के दोनों तरफ में जो लास्ट इंसान होता है उसी में हम लोगों को एरो मार्क करना है। ठीक है, तो इस प्रकार लोग बढ़ते हैं आगे सवाल में, और भी आपको क्लियर होते जाएगा धीरे धीरे। आप देखिएगा, मैं आप लोगों के लिए जो जो इम्पोर्टेंट सवाल बनते हैं वही सवाल मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं ये सवाल। इसमें क्या लिखा हुआ है, एक लड़की ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा। कभी कभी परिचय वर्ड का भी यूज होता है, तो आप परिचय भी देख सकते हो। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, एक लड़की ने, एक लड़की जो है वो एक लड़के का परिचय दे रहा है। तो बोलने वाला यानी फर्स्ट पर्सन जो है वो एक लड़की है,
और परिचय किसके बारे में दे रहा है, तो एक लड़के के बारे में। ठीक है, तो इस प्रकार फर्स्ट पर्सन को उधर रखना है, सेकंड पर्सन को इधर रखना है। क्या कह रहा है, यह मेरे चाचा, यानी यह इसी लड़के के बारे में बात कर रहा है। और एक वर्ड आ गया मेरे। मेरे जब भी बोलेगा हमें फर्स्ट पर्सन की तरफ ड्राइंग करना है, तो इधर लास्ट इंसान जो है वो यही लड़का हो गया। ठीक है, क्योंकि यह मेरे यानी ट्रैक चेंज हो गया, यह मेरे तो ड्राइंग इधर बनेगा, तो लास्ट पर्सन जो है वो ये हो गया। ठीक है, क्या बोल रहा है, मेरे चाचा, मेरे चाचा, तो ड्राइंग बनेगा इस तरफ। तो चाचा जो है वो कौन होता है, चाचा जो है वो पिताजी का भाई होता है। तो सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा पिताजी, और पिताजी का भाई जो होता है वो होता है चाचा। ठीक है, तो वह मेरे चाचा, वह मेरे चाचा के पिता। ठीक है, चाचा का पिता, तो मैं यहां ऊपर बना देता हूं, चाचा का पिता, वह मेरे चाचा के पिता की बेटी, चाचा के पिता की बेटी, की बेटी, की बेटी का बेटा है, की बेटी का बेटा है। तो बेटे को ठीक नीचे लिखना पड़ेगा। और इधर का लास्ट इंसान और उधर का लास्ट इंसान दोनों क्या है, सेम है, दोनों ही एक ही व्यक्ति है। ठीक है, तो मैंने जिसको इधर मार्क कर दिया और उधर जिसको मार्क किया वो दोनों क्या है, सेम व्यक्ति है। ठीक है, अंतिम में एक सवाल पूछता है कि लड़का जो है वो लड़की से किस प्रकार संबंधित है। तो लड़की से ये लड़का किस प्रकार संबंधित है, ये सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि ये इनका पिताजी और ये पिताजी की बहन, पिताजी की बहन बुआ लगती है। ठीक है, यानी पैटर्नल आंटी। तो बुआ का बेटा हमारा लगता है कजन ब्रदर। और कजन ब्रदर का ऑप्शन जो है वो ऑप्शंस में तो मुझे नहीं दिख रहा है, एक मिनट मुझे चेक करने दीजिए। ठीक है, एक लड़की ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा, यह मेरे चाचा, यह मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है। तो लड़का जो है वो लड़की से किस प्रकार संबंधित है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें देखना है कि बुआ का बेटा जो है वो पैटर्नल मतलब कजन ब्रदर हुआ हमारा। ठीक है, यानी कहेंगे तो फुफेरा भाई, लेकिन ऑप्शंस में कहीं भी फुफेरा भाई नज़र नहीं आ रहा है। एक ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोग यहाँ पे मिस्टेक है शायद, तो ऑप्शन को करेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग ऑप्शन ए में लगा देंगे फुफेरा भाई। ठीक है, ऑप्शन ए को करेक्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा फुफेरा भाई, तो करेक्ट हो जाएगा हमारा फुफेरा भाई। ठीक है, केवल भाई नहीं हो सकता, क्योंकि भाई जो है वो केवल अपने ब्लड रिलेशन में ही केवल भाई को हम लोग चुन सकते हैं, जो अपने रक्त के संबंध में होगा, यानी एक ही माँ और पिता के जो बेटा बेटी होते हैं उन्हीं को हम भाई और बहन कह सकते हैं। ठीक है, चलिए इस सवाल में कुछ मिस्टेक था ऑप्शंस में, तो एक ऑप्शन मैंने डाल दिया फुफेरा भाई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे मैं चाहूँगा आप इस सवाल को एक बार ट्राई करो, और ट्राई करने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब बताओ कि इसका जवाब ABCD में से कौन सा होगा। आप कोशिश करो। ठीक है, ओके, आई होप आपने इसको कोशिश किया होगा। ठीक है, चलिए एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, यानी जिसकी तरफ इशारा होता है उसकी ओर हम लोग सेकंड पर्सन यानी राइट की तरफ लिखते हैं। ठीक है, तो एक तस्वीर इस प्रकार हम लोग बना लेंगे। ठीक है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए लता कहती है, यानी तस्वीर में लड़का है या लड़की हमें नहीं मालूम, लेकिन फर्स्ट पर्सन जो है वो लता नाम की कोई लड़की है, क्योंकि लता जो है वो कोई लड़की का ही नाम होता है, तो हम लोग लता में माइनस कर देंगे। ठीक है, क्या कहती है, वह मेरे, जैसे ही मेरे बोलेगा ट्रैक चेंज हो जाएगा और ये फोटो वाला आदमी या औरत वो हो जाएगी लास्ट, और हमें ड्राइंग जो बनाना पड़ेगा फर्स्ट पर्सन की तरफ। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, वह मेरे दादा, तो सबसे पहले दादाजी तो नहीं, सबसे पहले आएंगे पिताजी, पिताजी के बाद आएंगे दादाजी। तो वह मेरे दादा के
इकलौते बेटे, वह मेरे दादा के इकलौते बेटे, यानी ये चेहरा वाला इंसान बेटे, इकलौते बेटे का बेटा है, यानी वो लता का भाई होगा। ठीक है, तो ये लास्ट इंसान, इधर का लास्ट इंसान और इधर का लास्ट इंसान दोनों सेम होते हैं, यानी ये फोटो में वो लड़का है। ठीक है, तो लास्ट में सवाल क्या पूछ रहा है, तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति लता से किस प्रकार संबंधित है। तो लता से ये तस्वीर में दिख रहा है जो व्यक्ति, वो किस प्रकार संबंधित है, तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन ए यानी भाई। ठीक है, क्योंकि वो उसका क्या लगेगा, भाई लगेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और आगे के सवाल में देखेंगे तो क्या नजर आ रहा है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए वाजपेयी ने कहा। तो फिर से एक तस्वीर है और तस्वीर में कोई कौन है नहीं मालूम, लड़का या लड़की। कौन कहने वाला है, तो वाजपेयी। तो वाजपेयी को मैं बी लिख देता हूं और वाजपेयी लड़का का नाम होता है। ठीक है, क्या कह रहा है, वह मेरे, फिर से ट्रैक चेंज, यानी लास्ट इंसान जो है इधर का यही है जिसको मैंने एरो से मार्क कर दिया। अच्छा, ऊपर दे देता हूं, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट इंसान हो गया इधर का। क्या कहा जा रहा है, वह मेरे भाई, तो जितना कहा जाए पहले उतना ही करना है। वह मेरे भाई, तो मेरे भाई, तो भाई के लिए डैश देना होता है और भाई जो है वो लड़का होता है। भाई के पिता, भाई के पिता यानी वाजपेयी का भी पिता। ठीक है, पिता की इकलौती बेटी, यानी इसके पिता का एक बेटी भी है जो इकलौती बेटी है और उस इकलौती बेटी का भी बेटा है। ठीक है, यानी ये लास्ट इंसान जो है और ये लास्ट इंसान जो इस फोटो में था वो वही लड़का है, क्योंकि इधर का लास्ट इंसान और उधर का लास्ट इंसान दोनों सेम होते हैं। तो सवाल पूछा जा रहा है कि वाजपेयी का तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति से क्या संबंध है। तो वाजपेयी का तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति से, यानी ये तस्वीर वाले व्यक्ति से वाजपेयी का क्या रिश्ता है, तो ये इसकी माँ हुई और माँ का भाई मामा होता है, यानी मैटरनल अंकल। तो एक ऑप्शन आप देख रहे होंगे यहाँ मिसिंग है, तो ऑप्शन डी एक ऑप्शन है यहाँ पे छूट गया होगा, वो ऑप्शन है मामा। ठीक है, तो इसका करेक्ट जवाब हम लोग का क्या हो जाएगा, मामा यानी मैटरनल अंकल। ठीक है, तो मैटरनल अंकल जो है यानी मामा जो है वो एक ऑप्शन हमारा मिसिंग है, जो ऑप्शन डी हमारा मामा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखेंगे तो क्या नजर आ रहा है आपको, इसमें भी कहा जा रहा है एक महिला की ओर इशारा करते हुए। इशारा में कौन है, एक महिला है। ठीक है, तो एक महिला का हम लोग चेहरा बना लेते हैं और इशारा कर रहा है कौन, तो अभिजीत ने कहा, यानी अभिजीत को मैं ए लिखता हूं और अभिजीत लड़का का नाम होता है। ठीक है, क्या कह रहा है, उसकी पोती। आप देखिए अभी एक वर्ड आया उसकी पोती, यानी ड्राइंग बनेगा हमेशा सेकंड पर्सन की तरफ, क्योंकि उसका, उसकी, उसके जब बोलेगा, आपका, आपके, आपकी बोलेगा तो आपको ड्राइंग सेकंड पर्सन की तरफ बनाना है। ठीक है, तो उसकी पोती, तो इसकी पोती बना है, तो सबसे पहले पोती बनाने के लिए इसका बेटा होगा, सबसे पहले इसका बेटा फिर उसकी पोती आएगी। ठीक है, तो उसकी पोती, उसकी पोती मेरे। ठीक है, तो इधर का लास्ट इंसान कौन कौन हुआ, ये उसकी पोती इधर का लास्ट इंसान हो गया। ठीक है, तो ये लास्ट इंसान इधर का हो गया। क्या कह रहा है, मेरे, मेरे भाई, मेरे बोला यानी ड्राइंग बनेगा फर्स्ट पर्सन की तरफ, तो मेरे भाई। ठीक है, मेरे भाई की इकलौती बेटी है, तो बेटी को नीचे लिखना पड़ता है और इधर का लास्ट इंसान ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये लड़की और ये लड़की दोनों सेम ही है। लास्ट में सवाल क्या पूछ रहा है, वह महिला अभिजीत से किस प्रकार संबंधित है। अभिजीत से ये महिला किस प्रकार संबंधित है ये पूछा जा रहा है। तो अपने भाई का बेटी, अपने भाई का जो है बेटी क्या लगेगा, तो ऑप्शंस में मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहे। आई थिंक ऑप्शंस में बहुत सारी गलतियां हैं, इसको सुधार करना पड़ेगा। तो अभिजीत से ये लड़की जो है, जो फोटो में दिख रही है, वो महिला जो है वो क्या लगेगी, अपने भाई की बेटी जो है वो भतीजी लगेगी, यानी निस जो ऑप्शंस में नहीं है, तो आप ऑप्शन ए को काट के यहाँ पे लिख सकते हो भतीजी। ठीक है, इस जगह एक ऑप्शन डाल देते हैं हम लोग भतीजी,
तो वो क्या लग जाएगी उसकी भतीजी, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, नीस लगेगी उसकी, भतीजी लगेगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखेंगे तो और एक सवाल आपके सामने होगा। इसमें क्या दिख रहा है आपको कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, यानी अभी एक इशारा जो हो रहा है वो एक आदमी की तरफ हो रहा है, और कौन कह रहा है, तो एक महिला कह रही है। ठीक है, एक महिला कहने वाली है और उसकी तरफ इशारा मतलब इशारा किसकी तरफ हो रहा है, तो एक आदमी की तरफ। क्या कहा जा रहा है, उसकी माँ, यानी ड्राइंग सेकंड पर्सन की तरफ बनेगा, तो उसकी माँ, माँ को हमेशा ऊपर लिखना होता है। ठीक है, उसकी माँ मेरी, उसकी माँ के बाद एक डायरेक्ट एक वर्ड आ गया मेरी, यानी ड्राइंग बनेगा फर्स्ट पर्सन की तरफ, तो इधर का लास्ट पर्सन कौन हुआ, ये। ठीक है, ये लास्ट पर्सन हो गया हमारा। क्या कह रहा है, मेरी, यहां से लाइन पढ़ेंगे तो मेरी माँ की इकलौती बेटी है, मेरी माँ की इकलौती बेटी। इकलौती जब वर्ड आ जाता है यानी दूसरा कोई बेटी नहीं होगा, यानी इकलौती बेटी वो खुद है। ठीक है, तो मेरी माँ की इकलौती बेटी है, यानी लास्ट पर्सन जो है वो इधर का यही है। ठीक है, यही लास्ट पर्सन है और इधर का लास्ट पर्सन, दोनों सेम है। ठीक है, क्या कह रहा है, महिला का पुरुष से क्या रिश्ता है, महिला का पुरुष से क्या रिश्ता है। तो आप देख पाओगे यहाँ पुरुष है, ये वही महिला है, दोनों सेम है। तो पुरुष से ये महिला क्या दिख रही है, तो माँ है इसकी, क्योंकि माँ को ऊपर रखना पड़ता है हमेशा, तो माँ जो है वो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार पॉइंटेड के सवालों को आपको हल करना है घर में, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें। पॉइंटेड के सवाल आपको इंटरनेट पर बहुत सारे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, आपको वहाँ पे सर्च करना है पॉइंटेड ब्लड रिलेशन, तो आपको पॉइंटेड के बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैं एक सवाल जो है वो आपको होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ, आप इसको घर में होमवर्क के तौर पर इसको सॉल्व करोगे और मुझे कमेंट में आप इसका जवाब जो है वो कमेंट में लिखकर बताओगे कि कौन सा जवाब इसका करेक्ट जवाब होगा, ऑप्शन ए बी सी डी। ठीक है, 3 लैंग्वेजेस में सवाल है, आपको जो लैंग्वेज में अच्छा लगता है बनाने का उसी लैंग्वेज में आप पढ़कर इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। और आपको ध्यान में रखना है कि कहने वाला फर्स्ट पर्सन होता है, जिसके बारे में कहा जा रहा है वो सेकंड पर्सन होता है। तो ड्राइंग में ध्यान रखना है, ठीक है, कि ड्राइंग इधर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड कब कब बनता है। राइट हैंड साइड उसका उसके इस तरह का वर्ड अगर यूज होगा तो वो राइट हैंड की तरफ यानी सेकंड पर्सन की तरफ ड्राइंग बनेगा। मेरा, मेरी, मेरे इस तरह का वर्ड अगर यूज होगा तो फर्स्ट पर्सन की तरफ उसका ड्राइंग बनेगा। ठीक है, चलिए, तो ये वाले सवाल को आपको घर में होमवर्क में मैं दे रहा हूँ, आप इस सवाल को घर में आपको बनाना है। ठीक है, चलिए, तो हमारा इस प्रकार ब्लड रिलेशन का सवाल जो है वह हम लोगों का आज कंप्लीट हो चुका है। तो ब्लड रिलेशन के टोटल मैंने 4 क्लासेस लिए हैं। आप हमारे YouTube चैनल इन्फिनिटी एकेडमी में जाके उस चैनल को सब्सक्राइब करें और उस चैनल में जितने भी तरह के रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस, इन सभी तरह के हम लोग सवाल जो है वो आपको बताते रहते हैं, आपको कराते रहते हैं। तो आपको हमारे YouTube चैनल पर जाना है और वहाँ पे आपको सारे टॉपिक्स जो हैं आपको नज़र आ जाएंगे, ब्लड रिलेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो आप ब्लड रिलेशन के सारे सवालों को आप अच्छे से देखें और अगर कोई भी डाउट होगा तो हमें आप कमेंट में भी कर सकते हो या आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग हमारे इन्फिनिटी एकेडमी से कोर्सेज जो है वो बाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको www.myinfinityacademy.in ऐसा करके आपको वेबसाइट एक इस तरह सर्च करना है। इस तरह एक वेबसाइट खुल जाएगा। इस वेबसाइट में अभी हमारे पास 2 बैचेस जो है वो अभी रन है। पहला जो है वो खाकी वर्दी बैच है जिसमें हम लोग वेस्ट बंगाल कांस्टेबल, वेस्ट बंगाल एसआई, कोलकाता पुलिस और आरपीएफ के लिए तैयारी करवा रहे हैं, जिसका प्राइस आपको दिख रहा होगा 999, लेकिन ये आपको ऑफर में मिलेगा। तो ऑफर में जब ये आप करेंगे तो आपको ये 50% ऑफ यानी आपका ये 500 रुपये में हो जाएगा। उसी तरह एसएससी बैच भी एक चल रहा है जिसमें हम लोग जीडी, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ,
MTS, इस प्रकार के SSC के सारे एग्जाम का तैयारी जो है वो 3000 में दिख रहा है, लेकिन इसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा और ये भी आपको बहुत कम फीस में मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें आप फ्री कंटेंट भी देख सकते हो, वीडियोस भी देख सकते हो, लाइव क्लासेस भी अभी कर सकते हो, क्योंकि अभी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको फ्री में देख सकते हो, ठीक है। लेकिन आप इसको जितना जल्दी हो सके उतना बाई कर सकते हो। बाई करने के साथ ही आपको प्रोमो कोड वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। अगर कुछ आपको प्रॉब्लम होगा तो आप इस वेबसाइट में नीचे की तरफ जाइएगा, हमारा डिटेल्स, हमारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाके हमारा कोर्सेज को बाई कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज का क्लास जो है और ब्लड रिलेशन का आज जो है वो आखिरी क्लास हमारा हो चुका है। तो अगले क्लास में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, जो नया होगा, कुछ जो बहुत बढ़िया होगा, वो टॉपिक लेकर आऊँगा। तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा और ये हमारे जितने भी क्लास हो गए इसको आप प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा रखना है, ठीक है। और एग्ज़ाम जो है उसके लिए वक्त नहीं मिलेगा, आपके पास अभी 1-2-4 महीना है। इस 4 महीने में आप अपने आप को इस तरह तैयार करें कि कोई भी एग्ज़ाम में किसी भी तरह का सवाल आए आप उसको 1 मिनट के अंदर या उससे भी कम समय में कर पाओ। इसके लिए आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा रखना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद सभी को।